तो दोस्तों गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन को। जी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण से कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, तो आज से आपका क्लासेस कंटिन्यू होंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको 11th एंड 12th से रिलेटेड मैथ्स के सारे लेक्चर्स एंड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो बिना कोई देर किए हुए हम लोग आगे चलेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन फॉर्म ऑफ देयर स्लोप। कहने का मतलब ये हुआ कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उसके स्लोप के बीच का कंडीशन क्या बनेंगे। ठीक है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप के बीच का कंडीशन क्या बनने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके जानेंगे। पहला कंडीशन हम लेते हैं कि अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो कंडीशन क्या बनेंगे देख लेते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप फिगर से चलेंगे। ठीक है, पहली बात तो भाई सिंपल है, थोड़ा सा धैर्य रखोगे सारा का सारा सब कुछ समझ में आपको आएंगे, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ये दो लाइन हमने लिया, दोनों लाइन पैरेलल लेंगे हम लोग। ठीक है, बात को समझिएगा इस चीज को। L1 एंड L2 यहां पे साफ साफ है लिखा हुआ है कि L1 एंड L2 क्या है, मेरा पैरेलल है। दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है। तो कंडीशंस क्या बनेंगे स्लोप का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, जब स्लोप की बात आए तो सबसे पहले आप एंगल देखते हो कि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल क्या बना रहा है। ठीक है, अगर हम यहां पे इसका एंगल अल्फा लें और इसका एंगल बीटा लें तो जाहिर सी बात है कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो दोनों के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि सर अल्फा बराबर बीटा होगा। आप बोल सकते हो ना कि अल्फा बराबर बीटा होगा। अब जब बात करें हम स्लोप का, तो हम लोग स्लोप के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, m इज इक्वल टू टेन थीटा। बोलो हाँ कि ना, पढ़े हो ना पढ़े हो। पीछे लेक्चर्स में हमने सारा कुछ बता दिया है, वहां पे आप देख सकते हो। तो अगर इस लाइन का स्लोप का बात करें तो हम लिख सकते हैं ना, अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो यहां पे हम लिख सकते हैं टेन अल्फा, और अगर इसका एंगल बीटा बना रहा है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टेन बीटा। बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई, बोलो जल्दी। अगर हम इसको m1 मान लें और इसको m2 मान लें, कहने का मतलब है इसका स्लोप m1 मान लें, इसका स्लोप m2 मान लें, तो आप बोल सकते हो ना कि सर m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना बाबू, होगा कि ना होगा। तो एक कंडीशन तो यहां पे क्लियर हो चुका है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। दोनों लाइन के स्लोप क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि अगर परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि बोल सकते हैं कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्या हो भाई मेरा, परपेंडिकुलर हो, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब तो आप जान रहे हो कि दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए ऐसा करते हैं, फिगर से समझते हैं। ठीक है मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करोगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लाइन लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये लाइन है मेरा, ठीक है, ये लाइन मेरा L1 है। ठीक है, एक और लाइन हम लेते हैं जो परपेंडिकुलर होगा, इस पे क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग लेते हैं L2। ये y एक्सिस है दोस्त और ये x एक्सिस है। सिंपल सी बात है, इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहां पे ये अल्फा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, और इधर में मान लेते हैं कि बीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, बीटा एंगल बना रहा है। यहां पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 90 डिग्री का बना रहा है। सपोज कर लें ये पॉइंट को हम लोग PQR लेते हैं तो एक ट्रायंगल बनाता है।
अगर हम ट्रायंगल के रूल से चलेंगे तो ट्रायंगल का एक रूल था कि जो बाहरी कोण होता है यानी बाहर का जो एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बाहर का जो कोण होगा यानी बीटा बराबर जो होगा हमारा वो अल्फा प्लस 90 होगा। यहां पे 90 डिग्री होगा दोस्त। बोलो क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अगर बनाता है तो यहां पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बीटा बराबर हमारा 90 डिग्री प्लस अल्फा होगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो बाबू हाँ कि ना? होगा ना? सिंपल सी बात है। अब अगर हम बात करेंगे कि सर स्लोप का मेंशन किया है, स्लोप का बात कर रहा है, तो हमको 10 लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो 10 बीटा इज इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। बोले हाँ कि ना? सिंपल सी बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप एक रूल पढ़े होंगे, सिंपल बात होगा। देखिए कैसे, यहां पे अगर ये 90 है और ये 90 प्लस करने पे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, है ना। तो अगर इधर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पे लिखा है 10 90 प्लस थीटा, यानी 10 को आप सेकंड क्वाड्रेंट में भेज रहे हो और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में होता ही नहीं है, तो ये माइनस के साथ आएगा। साथ ही साथ 90 पे फंक्शन आपका चेंज करेगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक से नहीं पढ़े हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले ठीक से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 10 बीटा इज इक्वल टू 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, जो कि अल्फा होगा थीटा के जगह पे। और आप 9वीं या 10वीं में आप पढ़े होंगे कि 10 बीटा बराबर, यहां पे हम कॉट को 10 में जब चेंज करेंगे तो -1/10 थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना बाबू? क्योंकि आप पढ़े हो 10 क्लास में कि कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होगा। सिंपल सी बात है ना। तो अब आप ऐसा करो ना कि इधर वाले को स्लोप मान लो m1, इधर वाले को स्लोप मान लो m2। तो सिंपल सी बात है कि हम 10 बीटा के जगह पे रिप्रेजेंट कर देंगे m2 को, है ना, और 10 अल्फा के जगह पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे m1 को। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब, तो आपके पास बन के आएगा m1 इंटू m2 बराबर में -1। बोलो हाँ कि ना? सिंपल सी बात है भाई। दो चीज को याद रखना होगा आपको कि अगर लाइन हमारा पैरेलल है, अगर लाइन हमारा पैरेलल है तो इसके कंडीशन जो बनेंगे, स्लोप के जो कंडीशन बनेंगे भाई, वो स्लोप के कंडीशन होंगे m1 इज इक्वल टू m2। और अगर हमारा लाइन परपेंडिकुलर होगा, अगर मेरा लाइन परपेंडिकुलर होगा तो इसके स्लोप का जो कंडीशन बनेगा बाबू, इसके स्लोप का जो कंडीशन बनेगा वो होगा हमारा m1 m2 बराबर -1। ये रूल्स को थोड़ा सा यह कह सकते हो कि ये पॉइंट को आप बढ़िया से दिमाग में रखोगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे, है ना।